मूर्ति 1 लाख रुपए की बन के बैठना। कितने की? 1 लाख की। ये 1500 रुपए की मूर्ति नहीं बनना। हेलो, सोनो लानो तो फिर वो कैरेट को लेके आनो, नकली सोनो नहीं लानो है। तो मूर्ति में बन के बैठना, भजन में, कीर्तन में, भक्ति में, तो 1 लाख रुपए की मूर्ति बैठना। यूं नहीं कि इधर से आई और इधर निकल गई। एक ऐसी कथा चल रही थी, श्रवण करें। कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, सोगन डाल दूंगा। कोई आपस में वार्तालाप करी तो कथा में है? कोई भी बातचीत नहीं करेगा। वो जिसको बातचीत करना दूर दूर बैठा देंगे हम। गलत तो नहीं है? ये 3 घंटा की कथा है, एक बात तो खूब आनंद लेना है, लेकिन 3 घंटे आप आराम से बैठो, प्रेम से बैठो। प्रेम अमीर से कहा सदा। ये बार बार क्या है, गंगा जी फिर बुलाओगे तब आएगी। इस गंगा को बुलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा है? क्यों सरपंच साहब, पटेल साहब, हुआ कि नहीं? इस गंगा को बुलाने के लिए ऐसे गंगा आ जाएगी क्या? असुमान नहीं ला पाए, दिलीप ना ला पाए, है भागीरथ जी लेके आए तब भी तो आप गंगा को लेके आए और आप आराम से गोता लगाइए इस गंगा में। तो ऐसी कथा चल रही थी। एक दृष्टांत आता है, मूर्ति बन के बैठना लाख रुपए की, 1500 की नहीं बैठना। तो ऐसी कथा चल रही थी और एक कथाकार में एक संत ने मूर्ति बनाई। मूर्ति कौन सी बनाई? पीतल की। दोनों पीतल की मूर्ति, वो दोनों का वजन 1-1 किलो का। दोनों की पीतल की मूर्ति, दोनों का वजन 1 किलो का। वो दोनों को उन्हें एक मंच पे रख दिया और कहने लगे। उन्हें कहा कि ये बताइए कि एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए और एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपए। अब सब विचार करने लगे, बड़े विचार होने लगी। माताएं, बहनें, गुरु, हमारे दादा भैया की सब मूर्ति पीतल की 1 किलो की बनाई, ना तो हीरा लगा। ये अपना गोविंद जी की डायरी में लगी हो, लेकिन हीरो ऐसो भी नहीं लगी हो तो उनमें तो वो पीतल की बनी। साचो एक बड़ी दिक्कत आई गई उनने कि भैया मूर्ति 1 लाख की और 1000 की, ये तो हमारे सदी नहीं। सब विचार करने लगे। फिर एक महात्मा ने कहा, ठीक है, एक संत ने कि गुरुजी मैं इस मूर्ति की परीक्षा लूंगा। तो उन्हें कि ले लो भैया, ये परीक्षा के लिए रखी है। दोनों मूर्ति के पास आके खड़े हो गए संत और उन्होंने कहा मैं मूर्ति की परीक्षा लूंगा। तो उन्होंने कि लीजिए, और इतनी बड़ी एक सुतली ली। उस सुतली को 3-4 अलबट्टे करे और एक की मूर्ति के कान में डाला और वो धागो इधर से निकल गयो। तो उन्होंने बोला महाराज ये है 1000 रुपया की। 2 मूर्ति बनाई थी, मैं एक की कीमत 1 लाख थी। तो एक मूर्ति के कान में धागो इधर से डालियो और इधर निकल गयो। उन्होंने महाराज ने की 1 लाख रुपये, 1000 रुपये की। और एक मूर्ति के कान में जो धागो डालते गए धागो खत्म हो गयो, लेकिन वो मूर्ति को धागो कहाँ जरूर है? अंदर। तूने महाराज ये 1 लाख रुपए की। तो इधर से सुनी और इधर निकाली वो 1000 को, और इधर से करके सीधी यहाँ हृदय में उतारी हुआ है 1 लाख रुपए की। तो कौन कौन 1 लाख रुपए की मूर्ति बन के बैठो? चाहे हाथ ऊंचो करो तो कि डालू सोगन। तो हमेशा 1 लाख रुपए की मूर्ति बन के बैठना। कल हमने कथा का समापन करी थी, यही नहीं मालूम। कल भगवान गुरु जी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने राजा परीक्षित का जन्म कराया था और उनका जन्म हुआ था। देखो भागवत जी मैया जो है ये भव से पार करने वाली है। ये भव से पार कर दे भागवत मैया, नहीं तो कई ऐसा पापी भी हो गया है कि भागवत मैया सुना दो एक श्लोक तो उनको जीवन तर जाई है। एक डोकरी माँ थी, सुनो आप गौर से। वो जीवन में उनने कभी पुण्य करा ही नहीं, पाप ही पाप करी हो जीवन में। कि कोई सा मंदिर में गई हो तो अगरबत्ती चढ़ाई दी हो है, या एक झेलो भगवान के चढ़ाई दी हो, या भगवान के भोग लगाई दी हो है, कहीं भी नहीं जीवन में उनने कहीं नहीं करी। और कोई करने जाए नहीं तो क्या आड़ो कर दे कि नहीं तू मत जा, ये दान पुण्य देने से नहीं होएगा। कहीं हो इससे वो डोकरी में जीवन भर नहीं गई, जीवन भर मंदिर नहीं गई, और आखिरी में जीवन भर मंदिर नहीं गई, नहीं तो आखिरी में वो वैकुंठ धाम को चली गई, वो हर हर गोविंद हुई गई। अब डोकरी माँ हुई तो समाप्त गई। अब उन्हें डोकरी माँ का 3 छोरा था। कितना? 3 छोरा था। अब पापी जो ज्यादा पाप करे नहीं उनके गंगा जी भी भगी दे वापस गंगा जी से, या कुछ नहीं तेरी जगह। जीवन में पापी पाप करा है, तेरा है क्या? तो वो डोकरी माँ चली गई। 2 छोरा का अलग रहता था, एक छोरा का साथे रहती थी।
तो उनमें के भाई तो चली गई। अब ऐसा करो भाई के गंगा जी ली चला, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भाई के गंगा जी ले जाने लग गया तो उन्होंने की ठीक है भाई के अभी तो नहीं ले जाए, थैला पैसा की थोड़ी कमी है तो अपन भाई के बाद में ले चला। तो उन्होंने की ठीक है, तो डिब्बा का अंदर भाई के रख ली। अब भाई के कहीं वहां जब चक्र तीर्थ पे जलाने गया था नहीं तो वो अस्थि अस्थि बची, हड्डी हड्डी थोड़ी डिब्बा में भर के रख ली। उन्होंने की भाई के गंगा जी बाद में छोड़ने जाएगा, वो डिब्बा के रख लियो। अब जो एक बालक था उनकी जो पत्नी, दोनों पति पत्नी डिब्बा बैग में रखा, कपड़े रखे, वो चलो गंगा जी भाई के छोड़ के आए। भाई ने जीवन में पाप ही पाप करियो है तो भाई के छोड़ने गया गंगा जी। तो रास्ता में जाते 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 रात हुई गई। अब रात हुई गई तो बड़ी दिक्कत आई गई। तो उनने बोला कि ऐसा कर, मेरे दोस्त का घर है, अपन रात को यहीं रुकते हैं, मेरा मित्र का घर है, रात को यहीं रुकेंगे, सुबह अपन चल जाएंगे। अब ना दोस्त की यहाँ रात तो रुक गई, लेकिन वो दोस्त की जो पत्नी थी उसकी आदत थी वो कोई भी घर पे आतो नहीं मेहमान तो को बैग टटोलती। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो राते उन्होंने भाई की ऐसी इच्छा कि भाई बैग रख दियो, तो की बैग खोलियो और उनमें देखियो तो ना डिब्बा का अंदर तो भाई बैठी। अब भाई कहीं बैठी हुई तो ये सब उनका फूलों ने उनने गुस्सा में उठायो और उन्हें भाई को जो डिब्बो था नाली में डाल दियो, हर हर गोविंद कर दियो। अब उन्हें भाई का डिब्बा के नाली में डाल के डिब्बो खाली करके बैग में वापस जमाई दियो। अब ये सुबह उठिया वो दो जना पति पत्नी चलता बनिया गंगा जी। अब जैसे गंगा जी गया और गंगा जी के बाद पंडा जी ने बोलियो कि लाओ कहाँ है भाई, तो जैसे भाई को दरवाजा ढक्कन खोलियो तो भाई गायब। अरे भाई है कहाँ, भाई के तो बीच में गायब कर दी। बड़ा विचार करने लगी, भाई गायब हो गई, भाई गायब हो गई, भाई कहीं गायब हो गई। दोस्ती की पत्नी ने नाली में ढकेल दी। जीवन में पाप करियो तो वही ढकेगी। वापस आया भैया कि ठीक है भाई क्या बाद में आज वापस चला अपन। फिर दोस्त के आया, दोस्त से पूछी अरे यार वो डिब्बे में रखी थी कुछ मेरी भाई, तो उन्होंने बोला भाई कहीं वो तो तुम ऐसी गंदी गंदी चीज लाओ हमारे यहाँ, मैंने नाली में डाल दी। अब बेचारी 2 घंटा तक उन्हें नाली के खचोटता रिया। नाली में से इतनी बड़ी एक चिरकन मिल गई, उनके चांदी के डिब्बे में रख बनाई के घर रख ली कि अभी नहीं जाए भाई, बाद में ली जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो। उन्हें चांदी के डिब्बे के वापस छोड़ो, घर ले गए। दो बहू बेटा की चल माँ तू अभी थारी इच्छा नहीं हुई रही जाने की तो मत जा, मैं थारे बाद में ले जाऊंगा। फिर साल भर बाद वापस सूचना मिली कि चलो अब तो यहाँ सोमेती अमावस्या है, गंगा जी में भाई की तेरे यहाँ जाई के तूने की तो एक तो यही है ना, 2 छोरा की और सूचना दी कि भैया तम भी आई जाए जो गंगा जी। तीन अपन छोरा होने और 3 बहुअन माए की अच्छी विदा कर दो। अब उन्हें 2 बहू के न 2 बेटा के वही बुले लिया ना, यहाँ से ही चलिया चांदी की डिब्बी ली के भैया भाई बैठी चांदी की डिब्बे में। वहाँ पंडा जी ने बुलाया, उन्हें पूजन करी, भाई की अच्छी पूजन करी और गंगा जी में प्रभावित कर दी। अब जैसे गंगा जी में प्रभावित करी, 3 बहू से बोली तम भी नहीं रो जाए कि जाओ हम तो स्नान ध्यान कर लियो। अब 3 बहू नहाने गई, वो नहाने के बाद बीच वाली बहू ने जो डुबकी लगाई तो जो उनके चांदी की डिब्बी पैर में आई तो उन्हें वापस छिनाई के अपना कने रख ली जैसे खुला में है, वो भाई के वापस रख ली। बेचारी बड़ी मुश्किल से तो गई थी गंगा जी, और जो बहू ने जो डुबकी लगाई तो जो चांदी की डिब्बी पैर में आई उनके वापस रख ली। वो चुपचाप ने क्या अभी नहीं बताओ नहीं तो हिस्सो ही जाए वो है। अब सीधा घर गया, 3 बेटा और बहू ने बोल दिया ठीक है, बड़े देर गई दुरुस्त गई, भाई चली गई अच्छा हुआ। तो बीच वाली बहू के हमारे कोई के आवाज करता रही, तो बीच वाली बहू के कि ये बताओ कि सासू जी ने तुम्हारे आशीर्वाद दियो कि नहीं दियो धोई के, क्या कि हमारे तो नहीं दियो, क्या कि देखो हमारे तो आज आशीर्वाद दियो कि कहीं दियो, क्या कि आज तो गंगा जी में से चांदी की डिब्बी दी हमारे। फिर उनने की गई वापस, तो भाई वापस आई गई घर पे, जैसे तैसे गई थी और घूमते फिरते वापस उन बहू के लिए। तो जितना भी पाप कर्म करते हैं ना वो कभी कितना ही पापी कर्म है, लेकिन भागवत महापुराण से वो तर जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। तो कल कथा को कहाँ पर विराम दिया था अपन ने? परीक्षित जी, राजा परीक्षित का जन्म हुआ, अकेले थे वो और कोई नहीं था उनके वंशज में, अकेले।